हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कम्मो दीदी और जगत जीजू के बारे में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी इस आवाज़ को एडजस्ट करें, क्योंकि आपको पता है मेरा गला 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। और फ्रेंड, मैं इस वजह से वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना पा रही। अगर आपकी नॉलेज में कोई अच्छा कफ सिरप हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ बट मुझे कुछ उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे आपको पता है कि कल कम्मो दीदी की एक रील अपलोड हुई थी, जिसमें कम्मो दीदी ने कहा कि भैया ना मुझे कोई नौलक्खा हार चाहिए ना कुछ चाहिए, बस तेरी मीठी मीठी बातें, ये कि टाइम चाहिए। तो देखो, ओवरऑल रील देख के तो यही पता चलता है कि लड़ाई टाइमिंग की ही है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कि जहाँ तक है कि जैसे हस्बैंड मदर के पास जाता है या मदर्स के पास रहता होगा, इसके पास आते हुए टाइम लगता होगा, तो इसी चीज़ की लड़ाई है कि भैया तू उधर क्यों जाता है। तो अब उसको यही है, क्योंकि वो देखो वापस तो जाना चाहती है और जाना चाहिए भी वापस। मेरी तो नॉलेज यही कहती है कि जाना भी चाहिए, क्योंकि देखो जब फर्स्ट मैरिज छूटी तो सेकंड मैरिज की, तो फर्स्ट का पता ही नहीं था ना किसी को, तो सेकंड मैरिज हो गई। बट अब तो सबको पता है, अब थर्ड मैरिज होनी मुश्किल है। अगर अगर कम्मो दीदी कहेंगी कि मैं इधर अपने ब्रदर के यहाँ पर रह के, पलटू जी के यहाँ रह के टाइम काट लूँगी, तो आपको पता है कि जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी बनाई हुई है नन्नू ने, तो कम्मो दीदी का क्या हाल करेंगी। ठीक है ना। तो देखो, अपने बेटर फ्यूचर के लिए तो हस्बैंड के पास वैसे भी जाना ही चाहिए। लड़ाई झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है कि इनमें हुआ और किसी में नहीं हुआ। बस इनके घर में ना मुझे थोड़ी ये प्रॉब्लम दिखती है कि अगर बच्चों ने कहा मम्मी हमने इनके साथ नहीं रहना, तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, जबकि पेरेंट्स को समझाना चाहिए दोनों साइड के, वहाँ के भी और यहाँ के, दोनों को बिठा के जो भी डिफरेंस है उसको सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि बेटी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी तो उसने कहा ओके जी नहीं जाओगी तो नहीं जाओ, ये चीज़ गलत है। दूसरी तरफ आपने अगर देखा हो तो जगत जीजू ने भी जो उनकी रील है उसको लाइक किया है। वो भी रील को लाइक, जबकि पीछे थोड़े टाइम से हम नोटिस कर रहे थे कि ये कमेंट कर रही थी, वो कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। ये तो भाई उनकी रील को लाइक कर ही रही थी, बट उस तरफ से नहीं आ रहा था। पर अब इस तरफ से ये हुआ है कि रील भी लाइक की गई है, तो हो सकता है कि मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि बीच में पढ़ने वाला तो कोई बड़ा नहीं। नन्नू तो कभी पढ़ेगी नहीं बीच में, वो तो कहेगी ही नहीं। ठीक है ना। रह बात पेरेंट्स की, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि पेरेंट्स तो को तो कोई वो है नहीं। वो तो जो कहते हैं मेरे बच्चों ने कह दिया वही सही है। मदर इन लॉ के साइड से तो वैसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि कमो दीदी वापस आए। ये तो अब हस्बैंड वाइफ की अपनी देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो बात बन जाएगी। और वही है, यहाँ छुप के बैठे रहना, कितना टाइम आप देखो छुप के बैठे रहोगे। आप कितने दिन में आपको बताऊं, अराउंड 5-6 तारीख से तो, क्योंकि 8 तारीख को तो आ गया था कि ये आ गई है, पर उससे भी 2 दिन पहले जहाँ तक है हो सकता है, मतलब नरातों के बाद जब भी ये आई है, आई ही हुई है, तब से ये रह रही है। फिर छुप के रहना, चोरी से रहना, वो भी नहीं समझ आता। वहाँ की पार्टी तो वैसे ही कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब इन दोनों को ही फर्क पड़ना चाहिए। ईगो छोड़ेगी अगर कम्मो दीदी, देखो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि मैं कम्मो दीदी को गलत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक रिलेशनशिप वो ऑलरेडी ख़राब कर चुकी हैं। एक रिलेशनशिप उनका ख़राब ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड रिलेशनशिप भी जहाँ तक है कि ये इनकी बातों की वजह से, टाइम की वजह से, या आप समझ लो कि भैया हस्बैंड वहाँ जाता है मदर के पास, तो उसकी वजह से। जबकि मुझे तो ये हो, मैं तो ये मानती हूँ कि कम्मो दीदी को अपनी मदर इन लॉ से भी वापस बना लेनी चाहिए। चलो जो पुरानी चीज़ें हुई हुई, अब तो नहीं। ये है कि अब अगर हस्बैंड खुश है, हस्बैंड की खुशी के लिए वहाँ बनाना चाहिए। तो परिवार ही कितना है, कम्मो दीदी का कोई अभी तक देखो बेबी तो हुआ नहीं, अकेले हस्बैंड वाइफ ही है। वहाँ से मदर इन लॉ या और ये एक भाई यहाँ रहता है, एक तो कनाडा ही रहता है। तो ये चीज़ है। आपकी फ्रेंड्स क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि नन्नू तो यहाँ जीना हराम करेगी। नन्नू तो यहाँ, वो तो चाहती है कि ख़राब हो रिश्ता, वो तो चाहती है कि रिश्ता ख़राब हो। पर ये है, चाहे पलटू हो, चाहे इसकी मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे ये खुद हो,
इन सबको इनिशिएटिव लेकर, क्योंकि वो तो उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखो तो व्लॉग में डाल रही है, मैं तो ऐसे सेलिब्रेट करूँगी, मैं तो यहाँ जाऊँगी, मैं तो वहाँ जाऊँगी, सुबह ये कपड़े पहनूंगी, दोपहर ये पहनूंगी, रात, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो फेम के लिए आई है, पैसे के लिए आई है, वो तो उसके लिए आई है। इसको ही सोचना पड़ेगा, इसी को ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ा के अपने हस्बैंड के साथ करना होगा। आपकी क्या राय है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।